जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करूंगा डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डायरेक्टोरेट ऑफ परचेज एंड स्टोर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में डीपीएस डीएई बोलते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसकी तरफ से वैकेंसी आई है फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर परचेज असिस्टेंट या जूनियर स्टोर कीपर। ये दोनों पोस्टें हैं, जूनियर परचेज असिस्टेंट ऑब्लिक जूनियर स्टोर कीपर। ये दोनों पोस्टें हैं, इन दोनों पोस्टों के लिए वैकेंसी आई है और ये दोनों पोस्टें काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी खास है बिकॉज इसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं मांगी गई हैं। बिल्कुल सिंपल, आप एक ग्रेजुएट हैं तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा नहीं है कुछ इसमें एक्स्ट्रा। और दूसरा सबसे मजे की बात है कि ये जो पोस्टें हैं ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, एज यू ऑल नो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे देश के लिए। एंड अगर आप इसमें काम करते हैं तो ये आपके लिए एक अच्छा मौका होगा, एक ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगा। ये जो पोस्टें हैं ये मेल फीमेल दोनों के लिए हैं। ये ग्रुप सी की पोस्ट है, परमानेंट पोस्टें हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आप काम करेंगे। जब आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है तो आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे, वो भी सेंटर के। सो ये वैकेंसी काफ़ी खास है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इस वीडियो को शुरू करते हैं। बट उससे पहले आप सभी मेरे दोस्तों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोस को लाइक एंड शेयर किया कीजिएगा। इस नोटिफिकेशन का जो इसका पीडीएफ लिंक है और इसका जो अप्लाई लिंक है ये डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप पहले आपको इंटरेस्ट है, आपको लगे कि आप एलिजिबल हैं तो पहले डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में अच्छे से नोटिफिकेशन को गो थ्रू होइएगा, फिर इसको जाके अप्लाई कीजिएगा। अप्लाई लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। वैसे दोस्तों, अगर आपको इस नोटिफिकेशन में कुछ भी कंफ्यूजन हो, कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पे जाके कमेंट कीजिए। मैं यहाँ पे हूँ आपके सारे क्वेरी का आंसर देने के लिए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, अगर इसके एप्लीकेशन स्टार्ट डेट की बात करूँ तो जो एप्लीकेशन की स्टार्ट डेट है ये 20 अक्टूबर 2022 ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। एंड इसके एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है ये 10 नवंबर 2022 है। 10 नवंबर 2022 तक आप इसके लिए लास्ट अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसके एग्जाम डेट की बात करूँ तो जो इसका एग्ज़ाम है ये मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर 2022 में ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की तरफ से ले लिया जाएगा। तो दिसंबर 2022 तक आपको इसके लिए प्रिपरेशन कर लेना चाहिए। और प्रिपरेशन में ऐसा कुछ एक्स्ट्रा इसमें नहीं पूछ रही है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, बिकॉज जो भी जनरल एग्ज़ाम होता है वही इनका सेम पैटर्न है। उसके बारे में आगे बताऊंगा अभी मैं। सो दोस्तों, और अगर इसके एज की बात करूं तो जो एज है वो 18 से 27 साल आपकी एज होनी चाहिए। ये जो एज है ये फॉर द कैटेगरी बिलोंगिंग फ्रॉम जनरल या यूआर की बात कर रहा हूं मैं। अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अगर आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है तो एज रिलैक्सेशन इसमें भी अवेलेबल है। वैसे दोस्तों, अगर इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज वेरी नॉर्मल। यू मस्ट बी अ ग्रेजुएट फ्रॉम साइंस या कॉमर्स स्ट्रीम। आप एक ग्रेजुएट होने चाहिए, साइंस या कॉमर्स आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट होना चाहिए। साइंस में चाहे आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, बोटनी, जूलॉजी और जितने भी चीज़ें आती हैं साइंस में वो, या फिर बीकॉम आपने किया है, कॉमर्स किया है विथ मिनिमम 60% मार्क्स। जी हाँ, एक परसेंटेज ऑफ मार्क्स का इसमें वो बनाया हुआ है कि कम से कम आपके पास 60% मार्क्स होना चाहिए ग्रेजुएशन में, साइंस कॉमर्स 60% मार्क्स। या अगर आपने ये नहीं किया है तो अगर आपने डिप्लोमा किया है इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस विथ 60% मार्क्स एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, दैट इज 10 नवंबर 2022। 10 नवंबर 2022 तक अगर आपने इन सारे इंजीनियरिंग के फील्डों में डिप्लोमा किया हुआ है, आपका ग्रेजुएशन का जो फाइनल डिग्री है वो अगर आपको मिल जाता है, आप सभी इसके लिए एलिजिबल हैं, आप सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर इसके नंबर ऑफ पोस्ट की बात कर लेते हैं तो जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो 70 नंबर ऑफ पोस्ट हैं। 70 पोस्टों के लिए वैकेंसी आई है। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि आपको नंबर ऑफ पोस्ट देख के कभी भी अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप नंबर ऑफ पोस्ट देख के अप्लाई करेंगे आप कभी भी सक्सेस नहीं ले पाएंगे। तो आपको हमेशा जब एक वैकेंसी हो फिर भी आपको एक पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहिए। मैं आपको हमेशा यही सलाह दूंगा कि आपको नंबर ऑफ पोस्ट पे नहीं जाना चाहिए। और 70 वैकेंसी काफ़ी अच्छी वैकेंसी होती है, काफ़ी। अगर आप तैयारी करते हैं तो आपको ये फॉर्म जरूर अप्लाई करना चाहिए। दोस्तों, अगर इसके सैलरी की बात करूं तो जो सैलरी है, एज यू ऑल नो, मैंने आपको बताया कि ये ग्रुप सी की पोस्टें हैं तो ये लेवल 4 में आती है एज पर 7 CPC। और लेवल 4 का जो पे स्केल है वो 25,500 टू 81,800 100 के बीच में है। इसके अलावा बहुत सारे अदर अलाउंसेस भी मिलते हैं।
तो सैलरी वाइज देखें तो सैलरी आपको काफ़ी अच्छी खासी सैलरी मिलेगी। तो आपको अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको अप्लाई जरूर करना चाहिए इस पोस्ट के लिए, क्योंकि पोस्ट काफ़ी अच्छी है, डिपार्टमेंट काफ़ी अच्छा है और परमानेंट पोस्ट हैं, गवर्नमेंट, आप सेंटर के एक एम्प्लॉय बनेंगे, तो ये आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, अच्छा चांस है। तो दोस्तों अगर आगे इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें लेवल 1 एंड लेवल 2 एक रिटन एग्जाम होगा, एक पेपर होगा रिटन एग्जाम का, जिसमें ये 2 लेवल में डिवाइड होगा, लेवल 1 एंड लेवल 2। और ये लेवल 1 ये एक लेवल 2 का एग्जाम है, ये एक ही दिन हो जाएगा। फोरनून में लेवल 1 का एग्जाम होगा, आफ्टरनून में लेवल 2 का एग्जाम होगा। और जब आप ये एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं फिर उसके बाद एक पैनल लिस्ट या फिर एक सिलेक्शन लिस्ट बनेगा, जिसको मेरिट लिस्ट भी अगर बोले तो एक मेरिट लिस्ट बनेगा, और मेरिट लिस्ट के बेस पे फिर आपका सिलेक्शन होगा। वैसे जब आपका सिलेक्शन हो जाता है फिर आपको इसमें एक इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो कि 6 मंथ्स का है। तो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम भी आपको करना होगा आफ्टर सिलेक्शन, और जब आप ट्रेनिंग प्रोग्राम सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं फिर आपका फाइनल सिलेक्शन कर लिया जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की तरफ से। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। तो ट्रेनिंग इजी होता है, ये सब क्वालिफाई कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, अगर इसके आगे इसमें कुछ जो एक दो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो बता दूं कि जब आप जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा ये ओनली ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन लेवल 2। लेवल 2 इज डिस्क्रिप्टिव एग्जाम, डिस्क्रिप्टिव पेपर। तो डिस्क्रिप्टिव पेपर में जो आपका मार्क्स आएगा वही कंसीडर किया जाएगा। लेवल 1 जो एग्ज़ाम है वो ऑब्जेक्टिव है, तो लेवल 1 जो है ये जस्ट फॉर क्वालिफाइंग है। लेवल 1 में आपको क्वालिफाई करना है। लेवल 2 का जो मार्क्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी वाइटल है, और उसी के बेस पे फिर आपका सिलेक्शन होगा। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। और लेवल 2 डिस्क्रिप्टिव है, जैसा कि मैंने आपको बताया। चलिए अगर इसके एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं तो जो एग्जाम होगा वो OMR सीट पे होगा। जी हाँ, ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम नहीं होगा, ये OMR सीट पे होगा। OMR सीट जिसपे वो पेन से सर्कल करना होता है। तो ये कीजिएगा, ये नोट कर लीजिएगा। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम होगा जो लेवल 1 का है। और ये जो लेवल 1 का एग्जाम है ये 5 अलग अलग पार्ट में डिवाइड होगा, कंसिस्ट होगा। जो पहला पार्ट है उसमें जनरल इंग्लिश से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो दूसरा पार्ट है उसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग या फिर बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये कॉमर्स वालों के लिए है। वैसे ही जो पार्ट सी है उससे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का क्वेश्चन होगा। उसमें पार्ट डी में जीके जनरल नॉलेज का क्वेश्चन होगा, एंड पार्ट ई में कंप्यूटर नॉलेज आपका देखेगी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। तो ये जो पहला जो लेवल 1 का एग्जाम है ये काफ़ी इजी होगा, बिकॉज ये एक जनरल सारे जो कंपटीशन में या दूसरे किसी एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे आप अगर SSC की तैयारी करते हैं, आप रेलवे की तैयारी करते हैं, और आप या फिर आप दूसरे किसी फील्ड की तैयारी करते हैं, बैंकिंग की तैयारी करते हैं, तो उसमें ये सारी चीज़ें वही हैं और इसमें आपको बहुत कुछ मेहनत नहीं करना है। वैसे जब आप लेवल 1 क्वालिफाई कर लेते हैं, लेवल 1 क्वालिफाई करने के लिए आपको आप अगर आप जनरल हैं तो आपको कम से कम 50% मार्क्स लाना मैंडेटरी है, और जो SC ST जो दूसरे कैटेगरी के हैं उनको 40% मार्क्स लाना मैंडेटरी है। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। आप जब लेवल 1 का एग्जाम देंगे तो पहले आपका लेवल 1 का पेपर चेक किया जाएगा। लेवल 1 में अगर आपका मिनिमम इतना % मार्क्स आता है फिर आपका लेवल 2 का पेपर चेक किया जाएगा। जो लेवल 2 का पेपर होगा ये डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन से पूछा जाएगा। जो लेवल 1 का एग्जाम होगा उसमें 200 क्वेश्चन होगा, ये 200 मार्क्स मिलेगा और 2 घंटे का होगा। जो लेवल 2 का एग्जाम होगा ये 100 मार्क्स होगा, और इसके लिए आपको 3 आवर का टाइम दिया जाएगा। 3 घंटे में आपको 100 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। इस जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है इसमें आपसे लेटर राइटिंग, एसे राइटिंग, प्रेसिज राइटिंग, उसके अलावा ट्रांसलेशन भी आपसे पूछ सकती है। तो ये चीज़ आपको पेपर कर लेना चाहिए। और जो मार्केट में बहुत सारे ऐसे बुक्स अवेलेबल हैं जो आप उससे लेटर, एसे, पैराग्राफ, प्रेसिज राइटिंग, ट्रांसलेशन, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। और अभी की सिचुएशन में जो SSC की तैयारी करते हैं या बैंकिंग की तैयारी करते हैं उन सभी के लिए तो ये काफ़ी फेमिलियर एग्ज़ाम पैटर्न है, बिकॉज इसमें जो भी उसमें पूछा जाता है SSC में वही सेम इसमें भी है आई थिंक। तो ये बहुत ज़्यादा कोई टफ नहीं है। सो आपको इसके लिए ज़रूर अप्लाई करना चाहिए अगर आप एलिजिबल हैं तो।
और इसमें आगे अगर दोस्तों बात करूं तो इसमें एक चीज़ नोट कीजिएगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें ये नेगेटिव मार्किंग है। तो नेगेटिव मार्किंग वाले एग्जाम में आपको अटैम्प्ट लेने से बचना चाहिए और बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट लेने से आपका जो सिलेक्शन होने के चांसेस हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। वैसे दोस्तों मैंने आपको इसमें आई थिंक जो भी बातें थी वो सारी बातें मैंने बता दी हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी डायरेक्टोरेट ऑफ परचेज एंड स्टोर की तरफ से DPSDA की तरफ से ये जो वैकेंसी आई थी, इसकी सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी जो कि आपको एग्ज़ाम देने से पहले या फिर फॉर्म फिल करने से पहले पता होनी चाहिए, ये सारी बातें आपको मैंने बता दी हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इतना सा भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर किया कीजिएगा। इस नोटिफिकेशन का PDF लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में है और अप्लाई लिंक भी है, वहाँ जाके आप अप्लाई कीजिए और नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, फिर अप्लाई कीजिएगा। चलिए दोस्तों, अगर कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में किसी नए वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।